नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक की। विज्ञान भवन में हुई बैठक में इसमें नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। शाह ने नक्सलवाद खत्म करने की कोशिश को लेकर छत्तीसगढ़ की तारीफ की। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए हैं, 801 को गिरफ्तार किया गया है और 742 ने सरेंडर किया है। बैठक में शाह ने नक्सली युवाओं से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आएं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के 13,000 युवाओं का उदाहरण दिया जिन्होंने नक्सलवाद छोड़ा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सर्कस वाले बयान पर पलटवार किया। भजनलाल शर्मा ने कहा, गहलोत ने 5 साल सर्कस ही किया है। इन 5 साल में कभी होटल तो कभी ऐसे रहे, इसलिए इन्हें सर्कस दिखता है। सीएम ने कहा, आजकल वह सोशल मीडिया पर बहुत बातें लिख रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 10 महीने पीछे जाएं और अपनी उन बातों को याद करें। सीएम ने कहा, आदमी जब किसी की तरफ उंगली करता है तो 4 उंगली उसकी अपनी तरफ होती है और इस बात का ध्यान रखें। भजनलाल ने कहा, वह प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, वे अनुभवी हैं। उन्हें कोई भी बयान देने से पहले अपनी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वह जिन बातों को कह रहे हैं वह खुद भी उनके कामों को कर सकते थे। उनका तो लंबा समय चल रहा है, उनको यह भी सोचना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं मैं उन पर कितना खरा उतरा हूं, उस पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में यह बात कही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर खाना पकाया। खाना बनाने का वीडियो उन्होंने सोमवार को ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुझे अजय तुकाराम संधे ने अपने घर बुलाकर किचन में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर हरिया भांजी बनाई, इसे चने के साग की भाजी भी कहा जाता है, साथ ही बैंगन की सब्जी और तुअर दाल बनाई। जालौर एसीबी ने बालोतरा रीको में एरिया में कार्रवाई करते हुए रीको जेईएन को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ठेकेदार के बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत राशि ली थी। एसीबी टीम जेईएन के घर व ठिकानों पर सर्च कर रही है, साथ ही उसे पूछताछ भी की जा सकती है। कार्रवाई जालौर एसीबी मांगीलाल राठौड़ के नेतृत्व में की गई है। कार्रवाई के बाद रीको ऑफिस में हड़कंप मच गया। जालौर एसीबी के एएसपी मांगीलाल राठौड़ ने बताया, परिवादी ठेकेदार ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि रीको एरिया में काम करने के बाद रीको जेईएन मुल्ताना राम बिल पास करवाने की एवज में रुपए की डिमांड कर रहा है। उसके पास एईएन का भी चार्ज है। टीम की ओर से शिकायत का सत्यापन करवाया गया। रेलवे की ओर से आगामी दशहरा, दीपावली व छठ पूजा आदि त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार अजमेर के दौरान बढ़ती साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 6 ट्रिप दोराई से शनिवार को दोपहर 3 बजे रवाना होकर रविवार को 1:25 बजे पहुंचेगी। वहीं बढ़नी से रविवार को शाम 7:15 बजे रवाना होकर सोमवार को शाम 7:20 बजे दोराई पहुंचेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में कई फेरबदल करने की संभावना है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भजनलाल मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और सीआर पाटिल से मुलाकात की थी। इस चर्चा के बाद से ही माना जा रहा है कि इसी महीने में भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा। ऐसे में कई विधायकों को भजनलाल मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। जोधपुर के फलोदी जिले के बाप थाना क्षेत्र में मकान में चोरी का मामला सामने आया है। घटना के समय मकान में रहने वाले लोग जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए गए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान में सोने चांदी के आभूषण, महंगे कैमरे और अन्य कीमती सामान चुरा कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। टोंक जिला मुख्यालय पर सोमवार को प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर की राज्य स्तरीय टीम पहुंची। इस टीम ने नगर परिषद समेत टोंक शहर के अधिकांश विभागों के कार्यालय की उपस्थिति रजिस्टर जब्त कर उनकी जांच की। रजिस्टरों की जांच में 35 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर टीम ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है। ज्ञात रहे कि जिला मुख्यालय पर अधिकांश सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के देरी से ऑफिस आने की शिकायतें राज्य सरकार तक पहुंच रही थी। शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक रमेश चंद्र पैरवा ने नेतृत्व में आई राज्य स्तरीय निरीक्षण दल में महेंद्र कुमार सरावता, अनुभागाधिकारी चेना राम बदाला, सहायक अनुभागाधिकारी मदन लाल, सहायक अनुभागाधिकारी शामिल थे।
उदयपुर में गोगुंदा बड़गांव से सटे जंगलों में सर्च टीम लेपर्ड की तलाश कर रही है। वहीं एक लेपर्ड रविवार रात को टीम से करीब 30 किलोमीटर दूर नाशेदमा क्षेत्र में दिखाई दिया। ये क्षेत्र गोगुंदा तहसील में ही आता है। लेपर्ड जिस सड़क पर दिखाई दिया, एक बाड़े में घुसकर गाय के बछड़ों का शिकार भी किया। गोगुंदा में आने वाली ग्राम पंचायतों के कई गाँवों में लेपर्ड ने हमला किया है। वन विभाग के साथ शूटर और सेना के जवान जंगलों में तैनात हैं। लेपर्ड इतना तेज है कि जिस जंगल में उसकी तलाश की जा रही है, उस जगह में नजर ही नहीं आ रहा। उसके पास के जंगलों में उसे देखा जा रहा है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने या नहीं करने को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी में इसमें भारी गड़बड़ मानी जा रही है। बैठक में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एडीजे वीके सिंह ने अब तक हुई गिरफ्तारियों और गड़बड़ी के सबूतों पर प्रेजेंटेशन दिया। फिलहाल कमेटी एसओजी से मिली रिपोर्ट पर विचार कर रही है। सोमवार को हुई पहली बैठक में कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया। अब अगली बैठक 10 अक्टूबर को होगी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कैबिनेट सब कमेटी के संयोजक और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, हमारे सामने रिपोर्ट रखी गई है, हमारे लिए यह नई चीज थी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी तथा शासन सचिव पर्यटन रवि जैन की उपस्थिति में राजस्थान पर्यटन विकास निगम और हुडको की ओर से सोमवार को सचिवालय में आरडीटीसी के प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा एवं हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर के मध्य 415 करोड़ रुपए के ऋण के लिए एमओयू का आदान प्रदान किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया को बताया कि आज हुडको से 415 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन लोन का एमओयू आदान प्रदान किया गया है। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं पर अभी बहुत काम किया जाना है। उन्होंने कहा कि हुडको के साथ हुए एमओयू से पर्यटन विकास के लिए वित्तीय संबल मिलेगा। राजस्थान में पर्यटन विकास को और गति मिलेगी। धौलपुर में पुलिस से बचने के लिए बजरी माफिया हर नामुमकिन कोशिश करने में लगा हुआ है। सदर थाना पुलिस ने हाल में बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई में सामने आया है कि बजरी माफिया बड़े वाहन पकड़ में नहीं आए, इसलिए वह राजस्थान से गुजरते समय अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर की फर्जी प्लेट इस्तेमाल करते हैं। यानी धौलपुर से निकलते समय वाहन पर दूसरी और यूपी से आते समय उनकी वाहन में अलग प्लेट नंबर लगी होती है। सदर और मानिया पुलिस ने इस तरह के बजरी लदे वाहन 5 वाहनों को जब्त किया है। बीते कुछ समय से राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई दिल्ली पर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ सख्ती दिखाई है। कार्रवाई से बजरी माफिया के कई वाहन जब्त हुए हैं, जो पुलिस थाने में धूल फांक रहे हैं। सिरोही व्यापार महासंघ ने कलेक्टर को सीएम के नाम पत्र सौंपा है, जिसमें स्कूल के खेल मैदान के व्यावसायिक उपयोग पर विरोध जताते हुए बेमियादी बंद चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जिस जगह मेले के संचालन की अनुमति दी है, उसमें एक तरफ स्कूल तो दूसरी तरफ जिला अस्पताल व नर्सिंग हॉस्टल है। सिरोही व्यापार महासंघ की तरफ से कलेक्टर को सौंपे पत्र में बताया गया कि सिरोही जिले के खेल मैदान को बार बार व्यावसायिक उपयोग में लाकर जिले के युवाओं का खेल मनोबल उत्साह तोड़ा जा रहा है। राजस्थान सरकार की तरफ से एथलेटिक्स व कई खेलों के लिए योजना क्रियान्वित की जा रही है। स्कूल के खेल मैदान का उपयोग हर 2 माह में किसी न किसी व्यावसायिक मेले के लिए किया जा रहा है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि जीवन में अहिंसा, सदाचार और शाकाहार को अपनाकर जियो और जीने दो के सिद्धांत को जीवन में उतारा जाना चाहिए। श्री बागड़े ने सोमवार को किशनगढ़ में आचार्य श्री सुशील सागर जी के अवतरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें प्रणाम निवेदित करते हुए कहा कि संत महात्मा जीवन की सार्थकता के संवाहक हैं। सुख इस बात में नहीं कि हम जीवन में सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, इस बात में है कि हम जीवन की सार्थकता को जीते हैं। दीपावली पर्व मनाने को लेकर इस बार देश भर में असमंजस का माहौल है। कहीं 31 अक्टूबर तो कहीं 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाने की बात सामने आ रही है। इस बीच सीकर में पंडितों ने दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाने का फैसला लिया है। सीकर के पंडित विक्रम जोशी के अनुसार सीकर में 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार दीपावली चतुर्दशी में आ रही है। सीकर का पंचांग श्री मानव पंचांग है, जिसे वल्लभ मणिराम के नाम से भी जानते हैं। उसमें भी दीपावली का पर्व चतुर्दशी को 31 अक्टूबर को ही दिया गया है। ऐसे में सीकर में सभी 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएंगे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल एक्सपो, और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन, और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी
और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।